नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, जो कि भविष्यवाणी संभावनाओं का खेल है और इसलिए हम अक्सर भविष्यवक्ताओं और उनकी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आए हैं जहां से हर साल होती है देश दुनिया से जुड़ी भविष्यवाणियां। बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां का होलिका दहन दर्शाता है आने वाला भविष्य। एक ऐसा गांव जहां होलिका के धुएं और लपटों की दिशा से होती है ज्योतिष गणना। ये है मुरैना गांव का दाऊ मंदिर। इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान बलराम को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नीलमणि नामक शिला से बने विग्रह को दाऊ जी कहा जाता है। गांव के होली नामक स्थान पर हर साल सामूहिक होलिका दहन यहाँ होता है और इस गांव का होलिका दहन दूसरे होलिका दहन से जितना अलग है उतना ही खास है। जी हाँ, सालों से यहाँ पर विद्वान होलिका दहन के दौरान उठने वाले धुएं और लपट की दिशा को देखकर हिंदू धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु से गणना कर ये बता देते हैं कि इस साल राजा और प्रजा की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या होगी। मंदिर के महंत रामनिवास स्वामी कहते हैं कि यहाँ जो भी भविष्यवाणी होती है वो 101% सत्य साबित होती है। जी हाँ, होलिका दहन में होने वाली भविष्यवाणियों में 3 चीजें बताई जाती हैं। पहली गणना राजनीतिक होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि देश की और प्रदेश की राजनीति कैसी रहेगी, वहीं देश को कोई राजनीतिक जनहानि तो नहीं होगी। दूसरी गणना फसल और आर्थिक स्थिति को लेकर की जाती है, जबकि तीसरी गणना प्राकृतिक आपदाओं को लेकर होती है। उदाहरण के तौर पर साल 2014 में होलिका दहन से होने वाली भविष्यवाणियों में देश के दक्षिणी भाग में समुद्री तूफान से नुकसान, जनहानि और फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने जैसे भविष्यवाणियां की गई थी, जो कि बाद में सत्य साबित हुई। अब किस प्रकार होलिका दहन के दौरान उठने वाले धुएं से भविष्यवाणी होती है, इसको लेकर वेद पाठी ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश शास्त्री ये बताते हैं कि होली का धुआं पूरब में जाने पर राष्ट्रीय राजनीति में भारी उथल पुथल का अनुमान देता है। दलहनी फसलों में लाभ और पूर्व दिशा से कोई प्राकृतिक आपदा ना होने की बात मानी जाती है। पश्चिम दिशा में धुआं व अग्निशिखा जाने पर देश में जल संबंधी आपदा आंशिक रूप से आती है। देश में खुशहाली रहती है, राज्य, राजा और मंत्री संबंधी जनहानि नहीं होती। लेकिन उत्तर दिशा में अग्निशिखा जाने पर प्रदेश की राजनीति में सरकार को कोई भी नुकसान और राजा यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बदलाव की संभावना नहीं होती। फसलें भी अच्छी रहती हैं और खासकर तिलहन संबंधी फसलें। लेकिन दक्षिण में अग्निशिखा जाने पर प्रदेश पर बुरा असर पड़ता है। राजनीतिक उथल पुथल बनी रहती है, राजा को कष्ट होता है, प्रजा राजा को त्याग भी देती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा और फसलों में भी नुकसान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ऊपर की ओर धुआं व लपटों की ऊपर की ओर जाकर अगर शिखा जाती है, वहाँ पे बिखर जाती है, तो समुद्री तूफान और भूकंप का संकट माना जाता है इसे। जी हाँ, धुआं सीधा जाने पर सर्वत्र शांति का अनुमान लगाया जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस होलिका दहन से उठने वाले आग की लपटों को देखकर कई बार पीएम मोदी के भी 2 बार प्रधानमंत्री की बनने की भविष्यवाणी हो चुकी है और जो कि बाद में सत्य भी साबित हुई। अब इस बार की होलिका दहन देश दुनिया से जुड़ी क्या क्या भविष्यवाणी लाती है, अब ये देखना बाकी है।